बच्चों, कैसे हैं? आशा है आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए एवन नॉलेज चैनल के तहत के अनुसार के माध्यम से आपके लिए एक वीडियो लाए हैं जो ऑनलाइन शिक्षा देगा। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छी शिक्षा दें। मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो हमारे चैनल द्वारा आपको मिलते रहेंगे। एक अच्छा 9, 10, 11 और 12 के लिए हमारे चैनल पे मिलेंगे आपको वीडियो, सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो है। देखते हैं किस विषय के लिए है, किस क्लास के लिए है। तो पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद हम विषय पे चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं ये आज मेरा पहला वीडियो है, फर्स्ट वीडियो। किस क्लास के लिए है ये भी देख लेते हैं। ये 9th क्लास के लिए है। उसके बाद सब्जेक्ट भी देख लेते हैं, किस सब्जेक्ट के लिए है। ये इंग्लिश रीडर। और हमारा मोबाइल नंबर तो देख ही लिया होगा आप लोगों ने, आगे बताते हैं। तो हम चलते हैं, ये फर्स्ट वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो है तो लेसन भी फर्स्ट है, मैंने डाल भी रखा है। देखिए सामने लिखा है लेसन फर्स्ट टर्म सर। ओके, ये देख लिया होगा, एक बार फिर देख लीजिए। लेसन कौन सा है? टर्म सर। राइटर कौन है इसके? मास्टर। ठीक है, देख लिया है। अब हम इसके बारे में चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस लेसन में क्या बताता है लेखक? बहुत बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लेसन है, बहुत रुचिकर लेसन है। एक स्टोरी है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। माय डियर स्टूडेंट्स, in this story the writer tells us about a boy Tom Sawyer। इस कहानी के तहत राइटर जो है हमें एक बालक के बारे में बताता है, इसका नाम टॉम सॉयर है, जो अपनी मौसी के यहाँ, आंट पोली के यहाँ रह रहा है। क्यों रह रहा है? क्योंकि वह अब अनाथ है, ऑर्फन है। उसका माता पिता नहीं है, तो वहां उसका लालन पालन जो कर रही है उसकी मौसी कर रही है। और इस वजह से वो बहुत ज्यादा शरारती बालक हो गया है, भिन्न भिन्न प्रकार की शरारतें करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस लेसन को पढ़ते हैं और देखते हैं कैसी कैसी शरारतें वो कर रहा है, क्या सजाएं दी जा रही उसे, कैसा बालक है। तो चलते हैं, देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत में उसे कोई आवाज दे रहा है, जैसे हम लोग किसी को आवाज देते हैं, वैसे ही टॉम को स्टार्टिंग में कोई आवाज दे रहा है। कह रहा है टॉम। एक आवाज आई, ना जाने कहां से आवाज आई। टॉम, नो आंसर, कोई आवाज नहीं। ये मेथड ऑफ राइटिंग है। नो आंसर मींस कोई आवाज नहीं, कोई नहीं बोला। फिर थोड़ी देर बाद एक आवाज आती है, टॉम। फिर कोई आवाज नहीं, नो आंसर, कोई आवाज नहीं आ रही है। फिर क्या हुआ? वेयर कैन ही बी? आंट पोली आस्क्ड हरसेल्फ। आंट पोली हरसेल्फ। कभी कभी हम अपनों से प्रश्न करते हैं, कभी कभी अपनों में ही कुछ मंथन करने लगते हैं। ऐसे ही आंट पोली खुद में मंथन कर रही है, मन में प्रश्न कर रही है, मन में पूछ रही है। एक प्रश्न उनके मन में आया। वो कौन सा प्रश्न है बच्चों? कि वो बालक टॉम कहां गया है, कहां जा सकता है, कहां होगा वो। ऐसे मन में विचार कर रही है, सोच रही है कि कहां जा सकता है। ही मस्ट बी समवेयर। फिर उनके मन में विचार आया, जो हरसेल्फ आया। हरसेल्फ आप लोग देख रहे होंगे। हरसेल्फ वो स्वयं से जब हम पूछते हैं, मन में पूछते हैं, उसके लिए आता है। और कह रहा है ही मस्ट बी समवेयर। सोचने को गया तो कहीं नहीं होगा, जाना तो उसे कहीं नहीं चाहिए, लेकिन वो मेरी आवाज पर आवाज नहीं दे रहा है, आंसर नहीं दे रहा है, रिप्लाई नहीं आ रही उसकी। थोड़ा सा सोचने लगे। जानते थे
कि टॉम अलग प्रकार का बालक है, कहीं बैठा शरारत कर रहा होगा, और वो मौसी सोच रही क्या हो रहा होगा। She went to the door. एक दरवाजा बना हुआ है घर के बाहर जाने के लिए, वो वहां जा रही है, गई वहां तक, दरवाजे के पास गई, लुक्ड आउट इनटू द गार्डन। हम लोग दरवाजे से बाहर झांकते हैं, अपना दरवाजा खोलते हैं, खिड़की खोलते हैं, बाहर की ओर झांकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही आंट पोली दरवाजे से बाहर झांक रही है, बाहर की ओर देख रही है। क्यों देख रही है? पहला प्रश्न, कौन देख रहा है बाहर? दूसरा प्रश्न, आंट पोली बाहर देख रही है। क्या देख रही है? टॉम को ढूंढ रही है। टॉम को आवाज कौन दे रहा था? आंट पोली दे रहे थे। तो जब उन्होंने बाहर की ओर झांका, देखा बाहर की ओर, इनटू द गार्डन, बगीचे की तरफ, आंट पोली ने बाहर दरवाजा खोल के बाहर की ओर देखा, गार्डन की तरफ देख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं वो गार्डन में हो, किसी पेड़ पे बैठा हो, कोई शरारत कर रहा हो? कौन? टॉम। मेरे प्यारे बच्चों, मौसी उसे बहुत ध्यान देती है। क्यों देती हैं ये आगे बताएंगे, हम आगे पढ़ाएंगे। तो ये तो देख रहे हैं किसी को आवाज दे रही, बार बार टॉम को ढूंढ रही है, टॉम कहां चला गया है। और उसके बाद देन shouted again, फिर कहने लगी, जैसे मेरी माँ मुझे आवाज देती है, कभी कभी किसी को राम, किसी के लड़के बच्चे का नाम राम है, राम राम, या कोई और नाम लेके पुकारती है माँ, ऐसे उसकी मौसी बार बार उसे उसका नाम लेके पुकार रही। फिर से वहां से आवाज दी, फिर अगेन दोबारा टॉम टॉम, फिर दो बार उन्हें आवाज दी। कहां दी? गार्डन तरफ, उस बगीचे में। सोचिए, हो सकता है सोच रही है कहीं बगीचे में तो नहीं है, फिर भी नो आंसर, शांत है, कोई आवाज नहीं आई, नो रिप्लाई, उधर से कोई उसे आवाज नहीं दी। अब वो चिंता में पड़ गई। कौन? द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली, थॉटफुली लिखा हुआ है, थॉटफुली, सोचने लगी, विचार करने लगी, विचारावस्था में खड़ी हो गई। कभी कभी हम लोग विचार करने लगते हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, ऐसे बिंदु आ जाते हैं तो विचार करने लगते हैं। ऐसे ही वो वो बूढ़ी औरत वहीं खड़ी हो गई दरवाजे के पास और विचार करने लगी। क्या विचार करने लगी? कि हम उसे कई बार आवाज दे चुके हैं, अब मेरा बालक, वो छोटा सा बालक, वो शरारती बालक, कोई उसकी प्रक्रिया नहीं आ रही, उसका उत्तर कोई नहीं आ रहा। कहां छिपा है, कहां चला गया है बालक? सडनली शी हेयर्ड ए साउंड बिहाइंड हर, अचानक वो सोच ही रही थी, ना जाने क्या सोच रही थी उस बालक के बारे में, अचानक उन्होंने पीछे एक आवाज सुनी। एक आवाज उन्हें बिल्कुल पीछे से आई, जैसे खड़ी हुई थी, नॉर्मल तौर से सोच रही थी, ना जाने क्या सोच रही थी, और तब तक उनके पीछे एक आवाज आ गई, एक भिन्न प्रकार की आवाज आई। किनके पीछे? आंट पोली के पीछे। वो विचारा अवस्था में खड़ी हुई थी, और वो आवाज वो सुनती हैं। सी टर्न राउंड क्विकली, तेजी से, फास्ट, टर्न राउंड, पूरा घूम गई। वो ऐसे खड़ी थी, पूरा पीछे की ओर घूम गई, बैक देखने लगी। अच्छा, बैक क्यों देखने लगी? आंट पोली पीछे क्यों घूमी? ये प्रश्न है, इसके क्वेश्चंस निकल रहे हैं। आंट पोली अपने पीछे क्यों देखा, वो पीछे की ओर क्यों घूमी? क्योंकि उन्होंने पीछे एक आवाज सुनी, अपने पीछे उन्होंने एक आवाज सुनी और वो पीछे घूमी। हम ही अगर कोई पीछे अभी आवाज आ जाए, आपके पीछे कोई आवाज आ जाए, आप तुरंत घूम के देखने लगते हैं। ऐसे उनके पीछे की ओर आवाज सुनी और वो पीछे की ओर देखने लगी। क्या था वहां? There was Tom near the cupboard door. एक अलमीरा रखी हुई थी, अलमारी थी, कपबोर्ड था, उसके दरवाजे के पास में टॉम बैठा हुआ था। मिल गया, जिसे वो ढूंढ रही थी मिल गया। किसे ढूंढ रही थी? टॉम को। और आज
मेरे प्यारे बच्चों वो वही मिल गया, घर पे ही था, वो बाहर गार्डन में देख रही थी, कई बार आवाज दी लेकिन वो बोला कुछ नहीं, कुछ नहीं बोला, कुछ कर रहा है, शरारत कर रहा है, चुपचाप वहां बैठा हुआ है। और क्या कर रहा है? देयर वाज जैम ऑल अराउंड हिज माउथ। बोला कुछ नहीं लेकिन पता चल गया उसके पूरे माउथ पर जैम लगा हुआ था, मुरब्बा पूरा मुंह पे लगा हुआ था, चिन्ह लगे हुए थे, प्रतीक था कि कोई चीज खा रहा है। अब वो किसका प्रतीक था? जैम, मुरब्बा खा रहा था। अब क्या हुआ? पकड़ गया वो वहां। फिर आगे क्या होता है? What have you been doing? फिर प्रश्न पूछा। किसने प्रश्न पूछा? धीरे धीरे उसने प्रश्न पूछा। किसने पूछा? आंट पोली आस्क्ड एंग्रीली। आंट पोली ने बड़े क्रोध से पूछा, बहुत क्रोध हो गई, बहुत क्रोधित हो गई, बहुत क्रोध होकर पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? When Tom did not answer, फिर भी कोई टॉम ने उसे कोई किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया, चुपचाप वो बैठा रहा। She went on, वो अपनी बात पर जारी रही, वो उस पर प्रश्न पूछती रही, प्रश्न पूछती रही, अब वो जारी रही। You have been staring the same again, मैंने जो मना किया था, फिर वो जारी रही, वही प्रश्न पूछ रहा, मैंने आपको कई बार मना किया था, फिर वही काम कर रहे हो आप, आपने वही किया। डोंट टेल मी दैट यू, फिर आप ये मत कहना मैंने नहीं किया, ऐसा मत कहना कि आपने किया, मैंने आपको पकड़ लिया है, आप पकड़ गए, आज फिर आपने वही काम किया जो मैंने कई बार मना किया। Have not I told you 100 times to keep away from that woman? मैंने 100 बार मना किया। आंट पोली कह, मैंने 100 बार तुम्हें मना किया और तुम वही करते हो जो मैं नहीं चाहती, जो मैं आपको मना करती हूँ वही तुम करते हो। आंट पोली डांट रही, उसे बहुत ज्यादा डांट रही हैं। क्यों? क्योंकि उसने आज वही काम किया जो उसने मना किया था। वेयर इज माई स्टिक? नाराज है, आज पीट जाएगा लगता है। छड़ी पूछ रहे हैं, कहाँ है मेरी छड़ी? आंट पोली तो स्टिक, उन्होंने छड़ी उठाई। आंट पोली ने अपनी छड़ी को उठाया, रेज इट, और उसे काफी ऊंचे तक ले गई, काफी ऊंचाई तक ले गई। सी वाज अबाउट टू स्ट्रिक टॉम, और वो टॉम को तेजी से, बहुत तेजी से पीटने ही वाली थी। आगे क्या होता है आपको अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही मेरे बच्चों आज इसका थोड़ा होमवर्क हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे खास बात यह है, ये आज मेरा फर्स्ट वीडियो है, आपको बताया है क्लास 9th के लिए है, इंग्लिश रीडर है, ठीक है। और इसका होमवर्क सबसे पहले तो आप इसका लेसन नेम और राइटर नेम लिखेंगे, लर्न करेंगे, ओके। और आज इसकी आपने काफी समझ लिखा भी नहीं होगा, तो जितना पैराग्राफ मैंने पढ़ाया है इसकी राइटिंग कीजिए, हार्ड मीनिंग नोट कीजिए, उसके बाद इसे कई बार रीड कीजिए, कई बार रीड कीजिए। जो कठिन मीनिंग आए वो मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप पूछ सकते हैं। और उसके बाद जो कठिन मीनिंग हो उन्हें हम आपको रिप्लाई करेंगे, और जो शेष इसकी समस्याएं होंगी वो मैं इसके अगला वीडियो लेके आएंगे, उसमें दूर करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।